हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए आवाई समझ देवी देवताओं का आने का मार्ग दें। हे गणेश जी महाराज आप लंबोदर हैं, गणनायक हैं, विघ्नहर्ता हैं, सभी काल को काटने वाले महाकाल गौरी नंदन है। हे गणेश जी महाराज मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं यहाँ क्या स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, स्कंद कुमार, जगन्नाथ जी, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ उस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं के साथ सम्मिलित हो इस कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से अनुरोध करता हूँ गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें, भावपूर्वक इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को कृतार्थ करें। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्र उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा के नाम से विख्यात मैं अपने गुरु से गुरु आज्ञा लेकर आज कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा को गुरु तत्व के रूप में उनको प्रणाम करते हुए धन्यवाद देता हूं, और जितना भी धन्यवाद दूं कम है, क्योंकि उनके ही कारण मैं आज 18वां पुराण बाबा के सामने पढ़ रहा हूं। हे बाबा, मेरा जो अस्वस्थता है वो तो आप जानते हैं, और आपके बिना इस सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो मुझे स्वस्थ निरोगी काया रख सके। अब आप जाने, आपका काम जाने, मैं तो बस आपके सानिध्य में हूं, आपके चरणों का दास हूं। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने बहुत ही उत्तम कथा पढ़ी थी। कल हम लोगों ने जाना था कि वहां श्राद्ध आदि करके अपने शक्ति के अनुसार दान देकर जो देवोदास ईश्वर का दर्शन और भक्ति पूर्वक पूजन करता है तथा राजा की इस कथा को भी सुनता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। जहां सब पापों का नाश करने वाले देवोदास के कथा होती है वहां अनावृष्टि और अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। इस माध्यम कथा के पाठ से सबके मनोरथ पूर्ण होंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। अगस्त जी बोले, पार्वती नंदन आपने यह कहा कि काशी परम पावन है, उसमें भी भगवान विष्णु ने पंचगंगा तीर्थ को बहुत उत्तम जाना, अतः हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम पंचनंद तीर्थ क्या हुआ और वह सब तीर्थों से बढ़कर परम पावन क्यों कर हुआ। जो निराकार हो भी साकार है, रूपहीन होते हुए भी रूपवान है, अव्यक्त होकर भी व्यक्त है, परपंच से परे होकर भी परपंच सेवी है, अजन्मा होकर भी जिन्होंने अनेक जन्म धारण किए हैं, नाम रहित होकर भी स्पष्ट नाम धारण करने वाले हैं, आलम्ब शून्य होकर भी सबके परम आलम है, निर्गुण होकर भी सगुण रूप से प्रकट हैं, और इंद्रिय रहित होकर भी इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा बिना पैर के भी सर्वत्र गमन करने वाले हैं। उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन के सर्वात्म भाव से परम उत्तम पंचनंद तीर्थ में निवास करने का क्या कारण है। स्कंद जी ने कहा, एक समय काशी में सूर्यदेव ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत पसीना प्रकट हुआ। वह महाश्वेद की धारा किरण नाम से प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी बन गई। फिर वह धूतपापा नदी से मिली। धूतपापा से मिली हुई किरण स्नान मास से महापाप रूपी घोर अंधकार का नाश कर देती है। तदंतर दिलीप नंदन भागीरथ के साथ भागीरथी गंगा यमुना और सरस्वती के साथ वहां आई। इस प्रकार उस तीर्थ में किरणा धूतपापा
पुण्य सलीला, सरस्वती, गंगा और यमुना, ये 5 नदियां मिली हुई बताई गई है। इसलिए वह त्रिभुवन विख्यात तीर्थ पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें डुबकी लगाने वाले मनुष्य 5 भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशि को वृद्धि करने वाला है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्राह्मण मंडल का भेदन करके ऊर्ध्वलोक को चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पंचनद तीर्थ के करोड़वे अंश के समान भी नहीं है। पूरे माघ भर प्रयाग तीर्थ में भली भांति स्नान करने से जो फल मिलता है वह काशी के पंचनद तीर्थ में एक ही दिन के स्नान से निश्चित ही प्राप्त हो जाता है। पंचनद तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करके भगवान बिंदु माधव की पूजा करने से मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचनद नामक शुभ तीर्थ में श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनि में गए हों तो भी मुक्त हो जाते हैं। वस्त्र से छने हुए पंचगंगा के पुण्य जल से जो अपने इष्ट देव को स्नान कराता है वह महान फल का भागी होता है। संतों के महान सुख देने वाले पंचनद तीर्थ के जल से अभिषेक जितना प्रिय है, उतना स्वर्ग के राज्य पर यदि उनका अभिषेक किया जाए तो वह भी प्रिय नहीं। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मनंद, त्रेता में धूतपाप, द्वापर में बिंदु तीर्थ और कलयुग में पंचनंद कहा गया है। पुण्यमय धर्म नद तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी आहुति दी जाए तो कोटि बार होम का फल मिलता है। पंचनद तीर्थ में स्थित हुए भगवान लक्ष्मीपति ने गरुड़ को शिव जी के आगे सब वृत्तांत निवेदन करने के लिए भेजकर वहां एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी मुनि ने निकट आकर भगवान का दर्शन किया। भगवान लक्ष्मीपति गले के में धारण की हुई बनमाला से सुशोभित थे। उनके पास ही भगवती लक्ष्मी विराजित थी। चारों हाथों में क्रमशः शंख, पद्म, गदा और चक्र चमक रहे थे। वक्षस्थल कौस्तुभ मणि की प्रभा के उद्भासित हो रहा था। उन्होंने अपने श्रीअंग को दिव्य रेशमी पीताम्बर धारण कर रखा था। उनके अंग कांति सुंदर नील कमल के समान श्याम थी। आकृति अत्यंत स्नग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी। नाभि कुंड में कमल शोभा पा रहा था। ओठ बड़े ही सुंदर और लाल थे। दांत अनार के दानों के समान सुंदर एवं स्वच्छ थे। उनके किरीट को धृति से आकाश प्रकाशित हो रहा था। देवराज इंद्र जिनके चरण में मस्तक झुकाते हैं, सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं, नारद आदि देव ऋषियों ने जिनके महान अभ्युदय का गीत गाया है, तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त जिनके मन को सदा आनंदित करते रहते हैं, जिन्होंने सांग नामक धनुष का दंड हाथ में ले रखा है, जो इंद्रियों के अविषय निराकार और केवल स्वरूप पर ब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्तों की भक्ति के कारण यहाँ पुरुष रूप में प्रकट हुए थे, जिनके उपनिषद वर्णित स्वरूप को वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा और देवता भी नहीं समझ पाते। उन्होंने भगवान विष्णु का उन तपस्वी मुनि ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनंद में भरकर पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्होंने प्रणाम किया। उन महर्षि का नाम अग्निबिंदु था। महातपस्वी अग्निबिंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का भली भांति स्तवन किया। अग्निबिंदु बोले, ओम कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपको दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवताओं से वंदित विष्णु, आपके उन चरण को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने के लिए इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। परंतु यहाँ भक्ति प्रबल है। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि के भी मन वाणी के अगोचर हैं, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्प बुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन और वाणी से सर्वथा परे हैं, उन परमेश्वर की स्तुति करने में कौन समर्थ होगा। 6 अंग, पद और क्रम सहित वेद जिनके निस्वार्थ से प्रकट हुए हैं, उन भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान
किनको हो सकता है? जिनकी मन बुद्धि सदा जागृत रहती है, वे सनकादि ब्रह्म महर्षि अपने हृदय आकाश में, जिन्होंने निरंतर ध्यान करते रहने पर भी उन्हें यथार्थ रूप से उपलब्ध नहीं करा पाते। आबाल ब्रह्मचारी नारद आदि आदि मुनीश्वर जिनके चरित्र को सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक रूप से जिनके तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता, जो चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है, जिनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जो अजन्मा अविकारी एक आदि कारण ब्रह्मा आदि के अगोचर अजय अनंत शक्ति निरामय नित्य निराकार एवं अचित्य स्वरूप है, उन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है? भगवान मुरारे मुकुंद मधुसूदन माधव इत्यादि रूप से आपके एक नाम का भी यदि जप किया जाए तो वह पापियों को जन्म भर के उपार्जित पाप पुंज को उनकी महा विपत्तियों के साथ हर लेता है और बड़े बड़े यज्ञों का महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है। नारायण नारकान अवतार दामोदर मधुसूदन चतुर्भुज विशंभर विरज और जनार्दन इत्यादि नामों का जप करने वाले पुरुषों का इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है, तो जिन्हें काल का भय भी कहाँ प्राप्त हो सकता है। त्रिविक्रम आपकी कांति मेघ माला के समान सुंदर एवं श्याम है। आपका श्रीअंग विद्युत की भांति प्रकाशमान पीतांबर से आवृत है और आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। जो लोग आपकी इस छवि का अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं, वे ही आपके अचित्य कांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित श्री हरे अच्युत केट भारे गोविंद गरुड़ वाहन केशव चक्रपाने लक्ष्मीपते देते सुदन सांग पाने, आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों का कहीं भी भय नहीं प्राप्त होता। कमल नयन जिनको जिह्वा पर आपका मनोवांछित फल देने वाला नाम शोभा पाता है, जिनके कानों में आपकी कथा के सुमधुर अक्षर पड़ते हैं, तो जिनके हृदय रूपी भित्ति पर आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा का पद दुर्लभ नहीं है। प्रभु ब्रह्मा जी आपकी युगल चरणार विंदों की वंदना करते हैं। आप लीला से ही अनेक प्रकार के लीलामय स्वरूप धारण करते हैं। आप ही क्षण भर में जागृत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व हैं, आप ही विश्व से परे विश्वनाथ हैं, तो आप ही इस विश्व के बीज आदि कारण हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूं भगवान। आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति हैं और आप ही सत्वन करने योग्य देवता हैं। इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं विष्णु। आपसे बिन किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता। आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। संसारिक विषयों के प्रति होने वाले मेरी तृष्णा का सदा के लिए नाश कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महाते पशु अग्नि बिंदु चुप हो गए। तब वर देने वाले भगवान विष्णु ने मुनि से इस प्रकार कहा, अग्नि बिंदु मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं, तुम कोई वर मांगो। अग्नि बिंदु बोले, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो यही मांगता हूं कि आप सर्वव्यापी होकर भी समस्त जंतुओं विशेषतः मुमुक्षु जीवों के हित के लिए यहाँ पंचनंद तीर्थ में निवास करें। साथ ही मुझे आपके चरणारविंदों में भक्ति प्राप्त हो। इसके सिवा मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता हूँ। इस प्रकार दूसरे के उपकार के लिए मांगे हुए अग्नि बिंदु के वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनिश्रेष्ठ तथास्तु, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश देख करता हुआ इस तीर्थ में निश्चित ही निवास करूंगा। मुझ में तुम्हारे अविचल भक्ति हो सुनो हो मुने, यह काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यहीं रहूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महामुनि अग्निबिंदु फिर बोले, माधव, इस कल्याणमय पंचनंद तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाकर देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हो, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति दें। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुमने जो वर मांगा है वह पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम से आधे भाग के साथ और लक्ष्मी जी के नाम
के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोक में बिंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। जो पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्यमय पंचनंद कुंड में सदा मेरी पूजा करेंगे, उनके संसार का भय कहाँ है। जिनके हृदय में मुझ पंचनद तीर्थ वासी बिंदु माधव का निवास है, उनके पास सदा धन स्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का भी वास होता है। अग्नि बिंदु सब पातकों का नाश करने वाले यह श्रेष्ठ तीर्थ तुम्हारे नाम से बिंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही बिंदु तीर्थ में स्नान करेगा, उसे यमराज से यहाँ भय है, कहाँ भय है। मनुष्य मोहवश शास्त्रों पाप करके भी यदि कार्तिक में धर्म नद तीर्थ में स्नान कर लेता है, तो मैं क्षण भर में पापहीन हो जाता है। यह शरीर अपवित्र मलमूत्र आदि का भंडार है। इसका एक भक्त व्रत, नक्त व्रत, आयाचित व्रत तथा उपवास व्रत के द्वारा भली भांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्ज्वल बत्ती के समान 7 दीप जलाता है, वह चराचर जीव सहित समस्त लोकों तुर्लोकी को अपने लिए प्रकाशमय कर देखता है। जो कार्तिक में पंचमृत के कलशों से मुझको स्नान कराता है, वह पुण्यात्मा एक कल्प तक क्षीर सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरे भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं, उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए। वे पिशाच पद को प्राप्त होते हैं। काल भैरव के शासन से पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे 30,000 वर्षों तक दुख के सागर में डूबे रहते हैं। तदंतर विश्वनाथ जी की कृपा से ही उनके मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अधम मनुष्य मन से भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते हैं, वे काशी से अनियत मृत्यु को प्राप्त होकर सदा अंध आत्मा मिश्र नरक में निवास करते हैं। मुने, यह काशीपुरी भगवान पशुपति शिव अथवा शिव भक्तों की निवास स्थली है। अतः यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। महामुने, प्रथम तो यह आनंद कानन की परम पवित्र है ही पवित्र है। उसमें कभी पंचनंद तीर्थ अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक पवित्र है, और वहां भी मेरा सानिध्य होना उससे भी अधिक पुण्यमय है। इसी अनुमान से तुम पंचनंद तीर्थ को महिमा सब तीर्थों से अधिक उत्तम जानो। पंचनंद के इस मातम को सुनकर बुद्धिमान मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्नि बिंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान, काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए पुनः यही कहूंगा कि काशी अभिमुक्त नगरी ही नहीं, सभी प्रकार के कष्टों का निवारण का स्थान। काशी से उत्तम कोई स्थान नहीं है, और इस पृथ्वी में अगर कोई स्वर्ग है तो वो काशी ही है। काशी में सभी काशीवासी को मैं प्रणाम करते हुए, मैं अपने भोलेनाथ का मनन करते हुए आज की कथा लघु आरती के साथ यहीं पे विराम दूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव शंभु शंभु। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवानी सतम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। माता देवी व पितृदेव सब पितृ देवताभ्याम भूलनाथ मैया पार्वती समस्त देवी देवताभ्यो नमो, ग्राम देवताभ्यो नमो, चेत स्कंद पुराणाय नमो, भक्त वत्सलाय नमो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। शीतलीकरण हम कर्षित। हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम, बोलो बम। मैं
प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हम सभी लोगों पर कृपा दृष्टि बनाते हुए, अपनी अखंड कृपा बनाते हुए, कृपा रखते हुए आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार का आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। गौर बिंदुरा के रूप में आज बिंदु माधव तीर्थ के बारे में हमें बताया। आज की कथा बहुत ही अभूतपूर्व कथा थी। बाबा सभी का कल्याण करे। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम। बोलबम में संदेशा है ब्रह्मा विष्णु महेश का। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव शंभु शंभु।